लोकसभा संसदीय क्षेत्र इस वक्त सिवान में हमारी टीम है। एक निर्दलीय उम्मीदवार जो अपना चुनावी लोकसभा में बिगुल फूंक चुका है। बता दें आपको कि ये कोई चेहरा जो आप देख रहे हैं परिचय का मोहताज नहीं है। दिलीप कुमार सिंह हैं जो चुनावी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना ये बिगुल फूंक चुके हैं पूरे दमखम के साथ। और इनका कोई भी बयान जो आ रहा है चेहरा ढंक करके आ रहा है। ये कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए इनसे आज हम जुड़ेंगे और बात करने का भी प्रयास करेंगे कि निर्दलीय ये खड़े हैं चुनावी मैदान में, अपने आप को ये कहाँ पाते हैं। क्योंकि सिवान देखा जा रहा है कि हॉट सीट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े जो लीडर हैं वे सिंबल से आ गए हैं और कुछ लोग हैं जो निर्दलीय खड़े हैं, उन्हीं में से एक ये भी हैं और ये टक्कर दे रहा है। इनका मैनिफेस्टो क्या है चुनावी दंगल में, इनसे सीधे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी 20 न्यूज़ एक्सप्रेस में। पहले मीडिया भाइयों को नमस्कार। मैं दिलीप कुमार सिंह इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक गांव का निवासी हूं। मैं सभी सिवान संसदीय क्षेत्र के जनतागण को नमस्कार करता हूं। चलिए पहल का सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप तो पहले ये चेहरा जो ढके हैं और ढक करके आप बयान दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया में, इसका वजह क्या है? ये चेहरा आप क्यों बंदे हैं और कब तक ये चेहरा का ये खुलासा होगा? चेहरा तो ढके हैं सर कि टोटल काम हम अपना बैनर पोस्टर जितना है बनाते हैं, लगाते हैं। हम जब अपना चेहरा दिखा देंगे तो उस दिन से हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए खर्चा बढ़ जाएगा कि हमारे जगह पर एक आदमी के जगह पर 4 आदमी हमें लगाना पड़ेगा। इसीलिए हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है। हम अपना व्यवस्था खुद करते हैं, खुद बैनर पोस्टर लिखते हैं, लगाते हैं। और अगर कहीं खुदा ना खास्ते हम जीत गए तो हम इसी भेष में दिल्ली तक जाएंगे। इसी भेष में दिल्ली तक जाएंगे और बाबू नगरी बनाएंगे तो चेहरा दिखाएंगे। वो भी बाबू नगरी कैसे होगा? मिनी अमेरिका। जैसे कि एक कलर है ना कमल के फूल जैसा, गुलाबी कलर सिवान जिला को दिखाएंगे। गुलाबी कलर बन जाएगा, गुलाबी कलर बना करके दिखाएंगे। ये आपको जानकारी है कि आपके सामने जो पार्टी से भी कई लोग आ रहे हैं, जदयू से भी चेहरा घोषित हो गया है, आरजेडी ने भी लगभग चेहरा घोषित कर दिया है, आप निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। कितना राह आपके लिए आसान है? निर्दलीय तो हम खड़ा हो रहे हैं सर, मगर कोई ऐसा पार्टी, किसी भी ऐसे पार्टी का नेता नहीं है कि हम जो कर दिए हैं वो भी करके दिखा देगा। उस दिन से हम अपना इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे। जो कि बैनर पोस्टर जीवनी खुद हम अपना लिख करके दिखाए हैं और दिखाएंगे, पूरे जनता को दिखाएंगे, पूरे सिवान जिला में। दिलीप कुमार सिंह जी, आप समाज के लिए क्या कुछ किया है? समाज के लिए तो हम बचपन से कामें करते आ रहे हैं। अपने हिसाब से हम बिजनेस भी करते हैं, गरीब लोगों को जिलाते हैं, खिलाते हैं। 10, 20, 50, 200, 400, हम तो 400 लेबर खटाए हैं। और अब क्या कहेंगे, अपना मजबूरी। हम 2019-20 आते आते बिल्कुल जीरो हो गए। हम बाबू के नाम से काम करते हैं, जैसे कि बाबू फर्नीचर हाउस, बाबू ईंट उद्योग, बाबू कृषि फार्म, ये सब करते हैं। मगर 2019-20 आते आते लॉकडाउन, कोरोना, नोटबंदी, दारूबंदी और एवं बारिश के चलते हमारा सब कारोबार ठप हो गया। जब आप लोगों के बीच, जनताओं के बीच जब जा रहे हैं आप, तो क्या चेहरा इसी आप अंदाज में जा रहे हैं? देखिए, हम तो लिख दिए हैं, अपने बैनर पोस्टर पर लिखे हैं। जो भाई हमें जानते हैं, पहचानते हैं, हमारा नाम बताएं, काम बताएं, चेहरा नहीं बताएं। हम कहीं भी जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, कहीं सिवान जिला में कहीं ऐसा, अब तो इधर थोड़ा बाकी होगा, नहीं तो सिवान जिला में कोई ऐसा गांव नहीं है कि हम नहीं घूम दिए हो। किसी को नहीं बताए हैं कि हमको एमपी का इलेक्शन लड़ना है। हम जिस दिन बता देंगे उस दिन हमें हमारा
4 गुना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। तो खर्चा से आप भाग रहे हैं तो चुनाव फाइट कैसे कर पाइएगा? पैसा से कोई चुनाव नहीं जीतता है, जनता चुनाव लड़ती है, नेता नहीं लड़ते हैं। नेता अपना छाप छोड़ते हैं तो जनता इलेक्शन लड़ती है। जनता के पास जो जाता है पैसा का कमी काम नहीं है जनता के पास। जनता का दिल जीत करके वोट लेंगे। कितना पलड़ा भारी है आपका, जो बड़े बड़े लीडर हैं अब तो उन लोगों के आगे आप कहाँ अपने आप को पा रहे हैं, देख रहे हैं? वो तो समय आएगा तो बताएंगे सर। नॉमिनेशन जब कराएंगे तो बताएंगे कि कितना भारी किस पर है और किस पर कितना भारी पड़ेंगे। अब वो तो समय बताएगा। मैनिफेस्टो क्या है आपका चुनावी? हमारा मैनिफेस्टो तो बहुत कुछ है, हम ज़्यादा तो नहीं बताना चाहते हैं। जैसे कि एक है मुखिया, बीडीसी, पंच, जिला परिषद, वार्ड, सबके लिए थोड़ा बहुत कुछ है। मुखिया जिला परिषद का तनख्वाह 15,000 होना चाहिए और बीडीसी सरपंच का तनख्वाह होना चाहिए आपको 12,000 रुपया, वार्ड पंच का होना चाहिए 9,000 रुपया और 12,000 रुपया तो प्रत्येक व्यक्ति का सैलरी होना चाहिए पूरे इंडिया में। दिलीप कुमार सिंह जी, सिवान में क्या क्या मुद्दा आप देख पा रहे हैं जब जा रहे हैं? क्या कुछ सामने है? सिवान में तो इतना बड़ा मुद्दा है। अभी वर्तमान में कौन बड़ा मुद्दा है जो आप लोगों के लिए वे मुद्दा बनेगा? तो ये मुद्दा है कि इतना मुद्दा कोई है ही नहीं है, पूरा कहीं विकास नहीं हुआ है। विकास का पैसा सारा लोग लेकर के खा गए, कागज में दिखाए हैं विकास। क्या गारंटी है कि अगर आपकी जनता चुनेगी तो आप नहीं खाइएगा? अब गारंटी तो हम सीना फाड़ करके दिखा नहीं सकते, हनुमान जी तो है नहीं। हम इतना कॉर्मेट उम्मीदवार हैं कि अपना पैसा लगा देंगे, मगर इसमें से 1 रुपया भी खा नहीं सकते। सभी लोग तो चुनाव लड़ने से पहले यही लोग दावा करते हैं। ठीक है सर, दावा करते हैं, मगर हम ये कैसे इंसान आदमी हैं कि हम तो ये सोचे हैं कि अपने नाम पर 25 करोड़ रुपया लोन लेंगे। जीतने के बाद से चुनाव जीतेंगे, उसके बाद जीत गए तो हम वहाँ अपना लेटर लिख करके जाएंगे डीएम साहब के पास कि हमें 25 करोड़ रुपया का लोन सेंक्शन कराइए। और लोन सेंक्शन करा करके 1 साल के अंदर 3 जगह बनाएंगे। पहले 1 साल का बनेगा, क्या बनेगा? एक तो महेंद्र नाथ, अच्छा, दूसरा राजेंद्र बाबू, अच्छा के पैतृक गांव, और तीसरा सोहागरा बनेगा। ये तीनों बनेगा 1 साल के अंदर, बना करके दिखाएंगे। काम लगे रहेगा पूरा। और इसी को बाबू नगरी बना करके कमल का फूल जैसा बना करके दिखाएंगे, उसी हिसाब से टोटल काम कराएंगे। मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा। रोजगार से जब काम लगेगा, जैसे कि हम कहीं मान लीजिए कि बिल्डिंग बना रहे हैं तो इसमें तो रोजगार 50 आदमी का लग जाएगा। रोड बना रहे हैं उसमें 100 आदमी का लग जाएगा। कोई फैक्ट्री उद्यान की जरूरत है कि नहीं है? फैक्ट्री उद्यान का भी जरूरी है, फैक्ट्री लाना भी जरूरी है। क्या नहीं जरूरी है? यहाँ पर तो चीनी भी, न पानी का व्यवस्था है, न पेशाब करने का, न औरतों को बैठने का व्यवस्था है, न कुछ है। अब इससे बड़ा क्या कहा जाएगा? एक मुद्दा हमारा और है, माँओं पर। माँ नहीं तो बेटी नहीं, बेटी नहीं तो माँ नहीं। माँ तो एक सृष्टि चलाती है, माँ एक सृष्टि को चलाती है। माँओं के लिए 1500 रुपया मंथली का पेंशन है और 60 साल आपको 30 साल 15 साल से लेकर के 30 साल के बच्चों तक 6,000 रुपया पढ़ने वाले बच्चों को 6,000 रुपया सालाना स्टाइपेंड है। और 60 साल से लेकर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए 1500 रुपये का पेंशन है। माँओं के लिए 10 किलोमीटर तक खुद हमारा अपना व्यवस्था है, 10 किलोमीटर तक फ्री ले जाने के लिए गाड़ी। चलिए आखिरी सवाल, अपने तमाम जनता वोटरों से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे
सभी सीवान संसदीय क्षेत्र से जनतागढ़ से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरा बैनर पोस्टर एक बार पढ़े, समझे और एक वोट अच्छा लगे तो एक वोट या एक नोट हमें दान दे। एक नोट क्यों दान किया जाए? एक नोट इसलिए कि हमारे पास उतना पैसा भी तो नहीं है। हम जनता के बदौलत इलेक्शन लड़ते हैं, जनता का काम करेंगे, तो कोई देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। जिसको अच्छा लगे दे, या नहीं देगा वो भी भला, जो देगा उसका भी भला। शुक्रिया बात करने के लिए। नमस्कार। दिलीप कुमार सिंह जो निर्दलीय चुनाव लोकसभा की लड़ने के लिए अपना इन्होंने चुनावी मैदान में बिगुल काफ़ी दमखम के साथ फूंक दिया है। बहरहाल बहुत बड़ा दिलचस्प होगा देखना ये कि क्या ये पटकनी दे पाते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। बने रहे आगे की खबरों के लिए। आप अगर ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि जो भी लोकसभा चुनाव की अपडेट खबरें हो वो हम आप तक पहुंचा सकें।